हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं हूं विक्रांत ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल हम बहुत बेसिक से करेंगे और बाकी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, सीपीसीटी और लास्ट में उसकी थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है? एक तरह का पॉलीगन है। ट्रायंगल है हमारा एक तरह का पॉलीगन। पॉलीगन यानी बहुभुज, पॉलीगन यानी क्लोज फिगर। बहुभुज बहुत सी भुजाओं से बनी एक बंद आकृति, क्लोज्ड होनी चाहिए और उसमें साइड्स होनी चाहिए। तो हमारा ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन है। सिर्फ कम से कम 3 साइडें इसे क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए चाहिए होती है। किसी भी क्लोज्ड फिगर को बनाने के लिए कम से कम 3 साइडें चाहिए होती है। अगर हम 2 बनाने की कोशिश करें, 2 से एक साइड लगा दी, दूसरी मैंने कहीं को भी लगा दी, तीसरी हमें चाहिए होगी ताकि हम इसे क्लोज्ड फिगर बना सके। ये सबसे छोटा पॉलीगन है। उसके बाद आता है स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया 4 भुजाओं वाला, 4 साइड वाला, फिर पेंटागन 5 साइड वाला, हेक्सागन 6 साइड वाला। तो सबसे छोटा है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारा सबसे छोटा पॉलीगन है। इसकी इंपॉर्टेंस देखें। इंपॉर्टेंस क्या है? ये इट इज अ बेसिक, ये जो है ट्रायंगल है, ये बेस है हमारे ज्योमेट्री का। अगर आप नक्शा बनाएंगे, आर्किटेक्चर देखते हैं, घर का नक्शा बनाएंगे, आपने ग्राउंड मेजर करना है, तो वहां पर ये यूज होता है, ट्रायंगल हमारा यूज होता है। तो बेसिक थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन दिस ट्रायंगल ऑफ ज्योमेट्री। और इसके अलावा ये यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। लाइक आपने किसी पहाड़ की हाइट मेजर करनी है, सन से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है, वो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री है बेस्ड ऑन दिस ट्रायंगल। हालांकि वहां पर अब छोटी क्लासेस में पढ़ेंगे, वहां राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बाद में ये भी यूज होता है। तो ये बात थी इंपॉर्टेंस की। चलो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहां लिखी है। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइंस, 3 लाइनों से एक क्लोज्ड फिगर, सॉरी लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग दीज नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट नहीं है। ये 2 एक लाइन में है, तीसरा ऊपर है। तो ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये हमारी डेफिनेशंस है। अब इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स है हमारे, फर्स्ट होगा हमारा सिंपल सा हमारा एंगल। आपको एंगल पता है कितने एंगल होता है? 3 एंगल होते हैं। तो एलिमेंट्स हो गए हमारे, फर्स्ट हो गया एंगल। एंगल्स कौन कौन से? इन्हें नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो ये बन गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 एंगल हो गए। दूसरी चीज साइड्स। साइड्स साइड्स होगी हमारी, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये। 3 साइड्स है इसमें, 3 साइड है। कौन कौन सी? ए बी। साइड हमेशा ऐसे लिखते हैं, ये लाइन सेगमेंट है एक तरह का। ए बी, बी सी और सी ए या ए सी, ये होगी हमारी 3 साइड। चौथी चीज, सॉरी तीसरी चीज, वर्टेक्स। वर्टेक्स जिसे हम शीर्ष भी बोलते हैं, शीर्ष, हिंदी में इसे शीर्ष कहा जाता है। शीर्ष, शीर्ष हो गए हमारे, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये कौन कौन से? ए बी सी। ये 3 चीजें तो बेसिक है, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। अब आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड चौथी चीज। एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, किसी भी वर्टेक्स से या शीर्ष से बनाया गया परपेंडिकुलर। यहां हम बनाते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर सीधी लाइन जो 90 डिग्री का कौन बनाए। यहां से बनाए तो यहां से ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कौन बनना चाहिए, यहां से ये परपेंडिकुलर। इन्हें नाम दे देते ई एफ जी। तो कौन कौन से हो गए परपेंडिकुलर हमारे? परपेंडिकुलर यानी लंब 90 डिग्री के बनाने वाले। ए जी एक हो गया, दूसरा हो गया बी एफ, तीसरा हो गया सी ई। ये 3 हमारे परपेंडिकुलर बोलो या एल्टीट्यूड बोलो। पांचवी चीज मीडियन। मीडियन, मीडियन क्या होता है?
मीडियन होता है अगर मैं यहाँ ट्राइंगल दोबारा बना देता हूं एक, ये टेढ़ा ट्राइंगल बना दिया मैंने, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मुझे इन दो लाइनों की इन दो पॉइंट्स की मिड पॉइंट ढूंढनी होगी और उसे कनेक्ट करना है वर्टेक्स से, शीर्ष से। इसका मीडियन हमारा यहां पर होगा, मिड पॉइंट, उसे कनेक्ट करना है यहां से। इसका मिड पॉइंट लगभग यहां है, उसे कनेक्ट करना है यहां से। तो ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री बनाए ही बनाए। तो मीडियन होता है हमारा, इन्हें नाम दे देते हैं पी क्यू आर। कौन सा है? एक है ए आर, दूसरा है बी क्यू, तीसरा है सी पी। तो ये तो थी हमारी एलिमेंट की बात, इतने एलिमेंट्स होते हैं एक ट्राइंगल में। इसके अलावा एक और होता है एक्सटर्नल, एक सेंट्रोइड होता है। सेंट्रोइड कौन सा होता है? जहां ये तीनों अंदर की लाइनें मिलती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ये हो गया हमारा सेंट्रोइड, इसे यहीं लिख दो, यहीं बना दिया मैंने सेंट्रोइड, बिल्कुल सेंटर में। इसके अलावा एक और चीज होती है हमारी एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल कोई एक लाइन बढ़ानी है हमने बाहर से आगे, ये तो इंटरनल एंगल थे, इंटीरियर एंगल थे। एक्सटर्नल के लिए मैं इसे अगर थोड़ा और बढ़ा देता हूं इस लाइन को, तो ये बन गया हमारा एक्सटर्नल, ये बन गया हमारा एक्सटर्नल। छठी चीज होगी हमारी एक्सटर्नल एंगल। ये एलिमेंट से अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल 6 टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड पर अगर आप देखिए, फर्स्ट है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए। दूसरा है हमारा, ये जो दूसरा होगा वो है हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल, इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी 2 साइडें बराबर होती है, तीसरी अलग होती है। ये हो गया हमारा समद्वि, ये समबाहु सारी भुजाएं बराबर, समद्वि मतलब 2, आइसोसेल ट्राइंगल। लास्ट वन इज हमारा तीसरा जो है, इसमें 2 साइड्स इक्वल्स, यहां लिख दूं मैं 2 साइड्स इक्वल। और लास्ट वाला है हमारा स्केलेन ट्राइंगल, SCALENE, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल साइड आर डिफरेंस, ऑल साइड्स आर डिफरेंस, ऑल साइड्स डिफरेंट। ये हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ये हो गए बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल पर फर्स्ट क्या होता है? न्यून कोण, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? सभी एंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, 90 से छोटे होते हैं। ऑल एंगल्स लेस देन 90, 90 से सारे एंगल छोटे होंगे। दूसरा हमारा है समकोण त्रिभुज, हिंदी में समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, या इंग्लिश में बोलेंगे समकोण त्रिभुज, हिंदी में समकोण त्रिभुज। इसमें एक एंगल
वन एंगल बराबर होगा 90 डिग्री के। 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी के जो दो एंगल है वो बनेंगे हमारे एक्यूट एंगल, छोटे एंगल न्यूनकोण। एक कंपल्सरी 90 डिग्री का होना चाहिए। लास्ट वन इज ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, बाकी छोटे होते हैं, बाकी एक्यूट होंगे। एक कंपल्सरी बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए वन एंगल बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से। ये हो गए हमारे बेस्ड ऑन एंगल, और ये थे हमारे बेस्ड ऑन साइड्स। 3 और 3 6, टोटल 6 टाइप के हो गए। ये हो गया इक्विलेटरल, सारी भुजाएं बराबर। ये हो गया हमारा आइसोसेल्स जिसमें 2 साइड्स इक्वल। ये हमारा हो गया स्केल इन जिसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ये बेस्ड ऑन एंगल। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल, एक 90 डिग्री का होना चाहिए। ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज, एक 90 से बड़ा होना चाहिए। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, अगर कोई, हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं नॉर्मली, कोई भी दो चीजें हैं एक दूसरे पे पूरी पूरी आ जाए, एक दूसरे के पीछे पूरी पूरी छुप जाए, उसे बोलता है कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट थिंग्स। लाइक ब्लेड होता है, दो ब्लेड ले लो आप, दो ब्लेडों को देखो, उनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। तो मेन क्या चीज है इसमें, एक तो सेम होनी चाहिए शेप, सेम होनी चाहिए शेप, और सेम होना चाहिए साइज। शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए। ब्लेड देखेंगे आप, ब्लेड की शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है। और आप नोट देखिए, 100 का नोट, दो नोट लीजिए 100 के, बिल्कुल सेम है, शेप भी साइज भी सेम है, उनका शेप भी सेम है। एक दूसरे के पीछे रख देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कितने नोट पीछे रखे हैं, तो उसे बोलता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ थिंग्स, किसी भी चीज की। वैसे ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी। ये देखिए दो बिल्कुल सेम, साइज भी इनका सेम है, शेप भी सेम है। अगर मैं देखूँ ये साइड ए बी साइड बराबर है पी क्यू के, ए बी साइड बराबर है पी क्यू के, तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड या संगत भुजा। इसकी ये भुजा संगत है, बराबर है, और सेम शेप भी है, साइज भी सेम है इनका। ये साइड इसके है, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ये साइड इसके साइड है, यानी ए सी बराबर है पी आर के। तीनों साइडें बराबर होगी, तीनों साइडें बराबर होगी, तो साइड्स तो बराबर है। शेप कैसी है इनकी, ट्रायंगल की, तो शेप कैसी है, ट्रायंगल शेप है हमारी ट्रायंगल की। तो देखिए साइज भी सेम हो गया, बराबर हो गया, इसका इसके बराबर हो गया, ये भुजा है बराबर, ये साइड है बराबर, ये साइड है बराबर, और शेप दोनों ट्रायंगल है। तो दोनों कंडीशनें फुलफिल हो रही है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट। तो इसको यहां लिखूं मैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर भी है और इनकी शेप भी सेम है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का निशान है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। तो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, डिपेंड नहीं करता है मैंने नोट जो 100 का नोट है वो सीधे रखे या एक उल्टा घुमा के रखा है, एक उल्टा घुमा के रखा है, ओरिएंटेशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ट्रायंगल एज इट इज है, ये ट्रायंगल मैंने घुमा दिया है, शेप तो फिर भी सेम ही रही, दोनों ट्रायंगल है, साइज भी सेम ही रहा, बस हमें साइड संगत भाग ढूंढने हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढनी है कि अगर ए बी की ये साइड किसके बराबर थी, पी क्यू के, पी क्यू की इसके, ये साइड इसके बराबर नहीं हो सकती, ये साइड इसके बराबर है तो इसी के बराबर रहेगी, चाहे इसको पूरा घुमा दो आप। ये साइड बी सी, बी सी बराबर है क्यू आर के, इसी को घुमाया ना मैंने,
तो क्यू आर के, तो ये इसके ही बराबर होगी, बाकी दो के बराबर नहीं होगी। ये जो साइड है तीसरी साइड, ये साइड होगी इसके बराबर। तो संगत भुजाएं हमेशा देखनी है, ये दो ये दो ये दो। वैसे ये आप जिधर मर्जी घुमा दो, जैसे मर्जी घुमा दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उनका साइज एंड शेप सेम होनी चाहिए। दोनों ट्राइंगल है और दोनों की साइडें बराबर है, तो ये हो गए हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंस के कुछ रूल है, यहां लिख देता हूं। पहला रूल है साइड साइड साइड, एस एस एस। टोटल 4 रूल है, टोटल 4 रूल है। पहला है साइड साइड साइड, अगर तीनों साइडें बराबर हो, मतलब इसकी ये इसकी ये इसकी ये, तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर हो, तो कौन सा रूल लगेगा? साइड 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 का। अगर ये 3, हमें सिर्फ 3 पॉइंट ढूंढने होते हैं। इसमें टोटल कितने हैं? 6 है। 1 2 3, 3 तो साइडें होगी, 3 एंगल हो गए, 1 2 3, टोटल 6 चीजें होगी। इसमें भी ऐसे ही 3 साइड और 3 एंगल, टोटल 6। आउट ऑफ 6 हमें कितनी ढूंढनी होती है? 3। अगर कोई भी 3 हमारी मिल जाती है बराबर हमें दोनों में, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो साइड साइड साइड, 3 साइडें अगर हमें मिल गई, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, साइडें मिल गई हमें तीनों बराबर, तो ये रूल लग गया हमारा यहाँ पे, साइड 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 वाला। इसके थ्रू दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। दूसरा रूल, अगर हमें साइडें नहीं पता, मान लो 2 हमें पता लगी, तीसरी हमको नहीं पता कि बराबर है कि नहीं है, तीसरी हमें नहीं पता, तो उसके लिए दूसरा रूल है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, कि हमें तीसरी साइड का नहीं पता ये बराबर है कि नहीं, हमें नहीं पता, तो हम क्या देखेंगे कि 2 साइड देखेंगे और उनके बीच का एंगल देखेंगे। 2 साइड्स, उनके बीच का एंगल, कि अगर हमें पता लग गई है कि 2 साइडें तो बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यहां पे लिख दूं मैं कि ये 2 साइडें हमें पता थी, ए बी पी क्यू के बराबर, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता तीसरी। तो हम इन दो के बीच का एंगल देखेंगे, अगर ये बराबर है इन 2 साइडों के बीच का, इन 2 साइडों के बीच का, यानी एंगल बी भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, ये मैं पूरा लिख दूं, ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर, उस ट्राइंगल के पी क्यू आर के। अब हमें ये एंगल इस एंगल के बराबर मिल गया, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का रूल लग जाएगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड। एस का मतलब साइड, एंगल का मतलब एंगल, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड। तीसरा रूल है हमारा एंगल साइड एंगल, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड, इन दो में से कोई भी बन जाए आपका। इसमें क्या होगा, अगर हमें साइडें नहीं पता, सिर्फ एक साइड पता है, हमें सिर्फ एक साइड, यहां बना देता हूं, हमें सिर्फ एक साइड पता है, हमें ये साइडें नहीं मालूम कि बराबर है या नहीं है, कौन सी मिलाई, 2 और 3, ये साइड हमें नहीं पता, हमें सिर्फ एक साइड दी है, एक साइड दी है, तो हम देखेंगे एंगल, एंगल, एक एंगल यहां पे, एक एंगल यहां पे, एक एंगल यहां पे, एक एंगल यहां पे, तो देखिए 2 एंगल बीच में साइड, 2 एंगल आगे एंगल बीच में साइड, एंगल एंगल साइड एंगल। ये एंगल बी जो एंगल है ये बराबर होगा क्यू के, ए एंगल बराबर होगा पी के, और साइड बराबर है पी क्यू के। एक एंगल मिल गया हमको, एक साइड मिल गई हमें, एक एंगल मिल गया। अगर ऐसा नहीं मिलता है कि 2 एंगल बीच में साइड, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये साइड ये वाली ना मिल के ये मिले या ये मिले, कोई भी एक मिल जाए। मान लेते हैं ये मिल गई हमको, ये मिल गई, ये है बी सी, बी सी के अगेंस्ट है क्यू आर, तो मतलब ये नहीं है क्यू आर, ये एंगल है। तो क्या बना, एंगल एंगल साइड, सॉरी उल्टा बना मैंने, एंगल एंगल साइड। देखो पहला एंगल, उसके तुरंत बाद दूसरा एंगल, उसके तुरंत साथ में एक साइड, एंगल एंगल साइड। अगर ये साइड नहीं मिली होती, ये मिली होती हमको 3 वाली, कहाँ थी 3 वाली, यही थी, हाँ
ये मिली होती हमें, तो फिर हम यहाँ से गिन सकते थे एंगल, फिर साथ वाला एंगल, फिर साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये रूल बनता है एंगल एंगल साइड वाला। चौथा रूल है हमारा RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। ये इसमें इंप्लीमेंट नहीं होता है, ये इंप्लीमेंट होगा 90 डिग्री वाले में। ये मैंने एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बना दिया और सेम यहां बना दिया। ये फॉर एग्जांपल सेम मान लो, छोटे बड़े बन गए थोड़े, अभी लगभग सेम है। ये दो ट्रायंगल है हमारे, कौन से? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या कंडीशन है कि एक तो 90 डिग्री का सेम होना चाहिए, समकोण है तो 90 तो होगा ही होगा, दोनों में होगा, ये इसके बराबर हो गया। दूसरी चीज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के सामने वाला, ये हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के सामने वाली, ये हाइपोटेनियस होती है। ये बराबर होनी चाहिए इसके, ये बराबर होनी चाहिए हाइपोटेनियस सामने वाली साइड, इस साइड के, इस ट्रायंगल के उसके। ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर है। तीसरी कोई एक साइड, कोई भी एक साइड, तीसरी साइड लिखिए कोई भी एक, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। ये तीन चीजें हमें मिल गई। एक हमें पता था कि 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर है, दूसरी हमें इसके सामने वाली साइड इसकी भी दोनों की बराबर है, तीसरी ये दोनों बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये निशान है कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंस यानी दोनों बराबर हो गए। अब कुछ भी पता कर लो, ये एंगल इसके बराबर, ऑटोमेटिक जब बराबर हो गए, टोटल बराबर हो गए, तब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड उसके बराबर हो जाएगी, हर चीज बराबर हो जाएगी। 6 की 6 चीजें बराबर हो जाएगी, 3 एंगल और 3 साइडें। जब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, तो हमें 3 चीजें ढूंढनी होती है, सिर्फ एंगल साइड मिक्स करके, ये रूल लगा के। जब हमें 3 चीजें मिल गई तो हमें पता लग गया बराबर है, तब 6 की 6 बराबर बता सकते हैं, 6 की 6 बराबर होगी फिर उसकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये हमारी सीपीसीटी की फुल फॉर्म में। सीपीसीटी को हिंदी में बोलते हैं संगत भाग। जो संगत भाग है किसके? सर्वांग समत्रिभुज के, वो बराबर होते हैं सर्वांग समत्रिभुज के संगत भाग। तो सीपीसीटी हम लोग डायरेक्ट लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम इसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। मान लो ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। कौन कौन से रूल से? पहला रूल हमारा था, 4 रूल थे हमारे। पहला था एस कि अगर तीनों साइडें बराबर है, इसकी तीनों साइडें बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इट मीन्स अब ये बिल्कुल सेम हो गए, एक दूसरे के पीछे छुपा सकते हो, आप इसे छुपा सकते हो। इट मीन्स इसकी बाकी चीजें भी बराबर होगी। टोटल 6 चीजें मैंने पहले बताई थी आपको, 3 साइडें 3 एंगल, तो 6 की 6 चीजें इसकी बराबर हो जाएगी। और हम सीधा लिखेंगे बाय सीपीसीटी से। पहले हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, पर कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहला था हमारा साइड, दूसरा था हमारा साइड एंगल साइड। अगर हमें 2 साइडें पता है, 1 एंगल पता है, 2 साइडें 1 एंगल पता है, तब भी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमको पता है ये सेम हो गए, तो बाय सीपीसीटी से इसकी सारी चीजें बराबर कर देंगे, हम लोग बता देंगे हर चीज बराबर है। तीसरा है एंगल साइड एंगल या AAS। चौथा था हमारा RHS। ये जो रूल है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, चौथे वाला। फोर्थ वाला सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। तो ये इन 4 से अगर हम इसे प्रूव कर देते हैं, मान के चलो हमने प्रूव कर दिया कि साइड से कि ये तीनों साइड इसकी बराबर है, प्रूव कर दिया कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। कौन सा रूल लगा? साइड। तो हम बता सकते हैं साइड से कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के एज पर साइड रूल के बराबर हो गए। ये हमें मिल चुकी है। कौन से रूल से? साइड से, तीनों साइडें बराबर है। अब हम सीधा लिख सकते हैं बाय
ऑल साइड, बाकी ये तीनों एंगल भी बराबर है। हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ये तीनों कैसे बराबर है? बाय सी पी सी टी। हमने प्रूव कर दिया था इस सर्वांग सम में बराबर है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ सकता है, इतने बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि बाकी चीजें भी बराबर होगी इसकी। ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है। बी हमारा क्यू के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, सी हमारा आर का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है, तो ये भी बराबर हो गए। हम सीधा लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। यही है सीपीसीटी रूल। पहले कॉन्ग्रुएंट करो, फिर उसकी चीजें ढूंढो। जैसे इसमें ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये हो जाएगा इसके बराबर, नीचे वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये इसके बराबर हो जाएगी बाय सीपीसीटी। बस हमें पहले पता होना चाहिए ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब बराबर ट्रायंगल है। सिंपल सा रूल है कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स का, सीपीसीटी। पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग बना देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हमने बना दिया, बाय सीपीसीटी सारी बराबर कर देते हैं। इतना सिंपल रूल है इसका। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम्स। थ्योरम्स जो है इसमें सिर्फ दो थ्योरम्स हम अभी पढ़ेंगे। सिंपल सी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में लगेगी। किसमें लगेगी? आइसोसेल्स ट्रायंगल में। हिंदी में बोलते हैं इसे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें लगेगी। थ्योरम फर्स्ट बोलती है अगर हमें दो साइडें पता है कि दो बराबर है एक ही त्रिभुज की, एक ही ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करें, इससे रहने दीजिए, इसको हम सेकंड में करेंगे, कि अगर ये साइड इसके बराबर है, कोई दो साइडें बराबर है तो बन गया आइसोसेल ट्रायंगल। तो ये बोलता है इफ ए बी बराबर है ए सी के, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स ऑपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो देन ये हमें गिवन है दो साइड है, तो हम बता सकते हैं कि इसके सामने वाले, इसके ऑपोजिट वाले ये और इसके ऑपोजिट वाले ये एंगल, इसकी साइड के ऑपोजिट और इस साइड के ऑपोजिट, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर। देन एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। सिंपल सा है कि अगर दो साइडें बराबर है तो उसकी दो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ऑपोजिट होनी चाहिए बस। वैसे ही थ्योरम 2 बोलती है उल्टा इसका, कि इफ दो एंगल बराबर है हमें दिए हुए, ये एंगल इसके बराबर दिया है, एंगल क्यू बराबर है एंगल आर के, तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हो जाते तो आइसोसेल ट्रायंगल बन जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, तो उसकी ऑपोजिट साइड भी बराबर हो जाती है। तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये तो ये साइड और ये साइड भी आपस में कैसी होगी? बराबर। तो हम लिखेंगे देन साइड पी क्यू बराबर होगी पी आर के। बस ये ऑपोजिट है कि अगर दो साइडें बराबर दी तो हम बता सकते हैं कि उसकी ऑपोजिट एंगल बराबर है। अगर हमें एंगल दिए बराबर है तो हम बता सकते हैं उसकी ऑपोजिट साइडें बराबर है। तो ये थी हमारी दो थ्योरम जो की लगी आइसोसेल ट्रायंगल्स में। बाकी हमने पढ़ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं जिसकी सेम शेप होती है, सेम साइज होती है। हमने उसके रूल्स पढ़े थे कौन कौन से? साइड 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 साइड, एंगल साइड, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, फिर ये RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ये हमने पढ़ लिया है। हमने सीपीसीटी रूल पढ़ लिया है, हमने ट्रायंगल के बारे में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए है। तो ये सब कुछ था हमारा ट्रायंगल में। एक चीज रहती है एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों कोणों का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी, कि अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।